कभी कभी क्या होता है ना कि मुद्दे इतने स्थानीय होते हैं कि उसकी अहमियत, उसके वजन का अंदाज़ा बाकी के हिस्से नहीं लगा सकते। मैं बात आज पशु मेले की करने वाला हूँ। आपको लगेगा कि पशु मेला, हाँ जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि नागौर ज़िले में लगने वाले पशु मेले की चर्चाएं प्रदेश भर में होती हैं। फिर क्या कारण है कि यहाँ आने वाले ग्राहक या फिर विक्रेता दोनों परेशान हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि लोग आते हैं, पशु खरीदते हैं, ले जाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुँच नहीं पाते हैं, रास्ते में फंस जाते हैं। अच्छा, ये स्थितियाँ बॉर्डर पार भी हैं। बॉर्डर पार मतलब पाकिस्तान नहीं, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर ये ले जाए जाते हैं। मध्य प्रदेश पहुंचे, आप पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन सब दिखा दीजिए, लेकिन वहीं पड़े रहना पड़ता है महीनों। और अगर गाय हैं तो उन्हें गौशालाओं में रख दिया जाता है, लेकिन खरीदार उसे अपने गंतव्य तक ले जा नहीं पाता। रोके जाने के अलग अलग कारण गिनाए जाते हैं। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि आजकल जिस तरह का खतरा है, आपके पास सारे पेपर्स हैं, लेकिन लोग शक के आधार पर भी क्या ना कर गुजरे, ये डर भी लोगों को सताता है। तो क्या पशु मेला ऐसा चलेगा? क्या पशु मेला इसी तरह से चलेगा? और अगर इसी तरह से चलेगा तो फिर कब तक चलेगा? ये एक बड़ा मसला है, सिर्फ नागौर के लिए नहीं। आप इसको प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी जोड़कर देखें जहां पर पशु मेले लगते हैं, तो आपको समझ में आएगा इसकी ग्रेविटी क्या है। ये कुछ विक्रेताओं और कुछ ग्राहकों की बात नहीं है। अर्थव्यवस्था आपस में इतनी गुत्थम गुत्था होती है, इतनी आपस में घुली हुई होती है कि एक एक धागा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर एक धागा भी निकल जाए तो क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ कई गेस्ट जुड़ेंगे जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। मेरे साथ मनीष मिर्धा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। अर्जुन लामरोड जी जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। रामकिशोर धोलिया जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और संदीप बोहरा मेरे सहयोगी। बीजेपी के गेस्ट भी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। संदीप, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। संदीप, इन टोटलिटी बताएं किस तरह की समस्याएं हैं जिसका सामना लोग कर रहे हैं, विक्रेता भी और ग्राहक भी। देखिए स्वप्निल, नागौर एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के जो कृषि प्रधान में मुख्य जो है ये यहाँ की बैल है। बताना चाहूंगा, यहाँ की बैल अपनी सुदृढ़ता, मजबूती और ताकत के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, आज से नहीं प्राचीन काल से। जिसके चलते पशुपालन जो पारंपरिक जो खेती है उसमें किसान जो है इस बैल को काम में लेता था। आधे किसान तो उसमें परेशान हो गए जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि 3 साल से नीचे के जो बछड़े हैं उनके बेचान पर रोक लगा दी गई। बेलूर तो पशु मेले उसी समय से होने लगे, लेकिन उसके बाद भी कवायद चलती रही। विगत 2 सालों में एक ट्रेंड चला है। चाहे नागौर जिले के मैं बताना चाहूंगा 3 प्रमुख मेले हैं, वो परबतसर में है, नागौर में है और मेड़ता में है। पिछले 2 सालों से नागौर और मेड़ता से जो पशु जा रहे हैं उनको खरीद कर जब व्यापारी बॉर्डर क्रॉस करता है, और बॉर्डर के उससे पहले भी जिले में तो ऐसी घटनाएं आई जिनमें उन पशु व्यापारियों को जो पशु को ले जा रहे थे उनके साथ बदतमीजी हुई। यहाँ तक कि बांसवाड़ा में इन पशुओं को रोका गया, इनके कॉन्वॉय को रोका गया। और आज की तारीख में वो जो पशु खरीदे गए थे वह पशुशालाओं में, पशु जो गौशाला है उनके अंदर उनको डाला गया है, जिसके चलते अब यह संकट खड़ा हुआ है। ये भी बताना चाहूंगा नहीं, लेकिन जब पेपर्स हैं तो क्या कहकर रोका जाता है? संदीप, इस बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना भाई, पशु मेले में ऐसे ही तो पशु नहीं ले जाते हैं लोग, डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारे दस्तावेज होते हैं, फिर क्या बोल के रोक दिया जाता है? मैं बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने पहल करके इस बार जिला कलेक्टर ने पहल की, व्यापारियों से बात की, वार्ता की, आश्वासन दिया कि आपको निर्बाध आवागमन की गारंटी है, और इसके प्रयास भी किए गए थे। लेकिन कुछ गौरक्षक के नाम पर कुछ कानून, कुछ अलग टाइप के जो लोग होते हैं जो इस वहम में कि ये पशु काटने के लिए ले जा रहे हैं, इस वहम के चलते इनको रोका गया। और अंततः जब बांसवाड़ा पहुंचे तो उनको गौशालाओं में जब तक इस विवाद का निपटारा ना हो तब तक इनको पशु जो है गौशालाओं में रखा गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें। हमारे साथ लामरोड जी हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं। अर्जुन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं
किस तरह की समस्याएं, चूंकि मैं पशु मेले को सिर्फ पशु तक नहीं देखता हूं, मैं वहां पर लगने वाली वो छोटी छोटी दुकानों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता जो मसालों की लगती है, स्पाइसेस की लगती है या अन्य चीज़ों की होती है। मैं उसे भी पशु मेलों की एक महत्वपूर्ण धुरी मानता हूं। एक प्लेटफॉर्म खत्म होना मतलब अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से चोट पहुंचना। अर्जुन भाई, क्या हो रहा है? मतलब इस पर क्योंकि आंदोलन हुए हैं, धरने दिए गए हैं, तो आश्वासन जो मिलता है उस पर कितने कदम आगे बढ़ पाते हैं? अर्जुन जी, नहीं, अर्जुन लामरोड जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। रामकिशोर धोलिया जी, सवाल आपने भी सुना होगा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। जी भाई सपन जी, नमस्कार पहले तो जी। और दूसरे में जो पशु मेले भरे जाते हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेष दूरी होती है, क्योंकि गांव के ग्रामीण लोग ये मेले का इंतजार करते हैं। एक अच्छी रौनक होती है और दुकानें सस्ती है और लोग ग्रामीण इलाके के लोग पूरे साल का सामान, साजो सामान है वो मेले से खरीदना पसंद करते हैं। और उसके अलावा जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो पशुपालन का काम करते हैं वो भी वेट करते हैं कि कब मेला आएगा, कब हम अपने जो जानवर है, नागौरी नस्ल का पशु है, उसे बेचेंगे, जिसका नाम पूरे देश के अंदर नागौरी नस्ल बैल का नाम है, वो प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ आके और मेला जब भरा जाता है तब कुछ गोरक्षक नाम से कि हम गोरक्षा कर रहे हैं और ये बैल जाते हैं, इनको बीच में रोकना और गायों के नाम पर इनको रोकना और पूर्व इनके साथ में बदतमीजी करना, मारपीट करना और खाली करवा लेना। जबकि इस बार तो ऐसा था कि पूरा पुलिस प्रशासन था, इसको एस्कॉर्ट किया था, लेकिन बांसवाड़ा जाते जाते इन बैलों को जबरदस्ती खाली करवा दिया। वहां पर जो प्रशासन था वो भी मूक दर्शक होके देख रहा था। अच्छा, तो ये चीजें एक सरकारी गाइडलाइन के ऊपर जाके हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं कहीं कुछ ऊपर के हाथ हैं उनके अच्छा, की ओर से हो रहा है, नहीं तो प्रशासन है। पर जब पुलिस एस्कॉर्ट होता है फिर भी इनको रोका जाता है। और ये नागौर को, जब नागौर का था मेला, पशु मेला, तब भी हुआ था। और जब मेड़ता में हुआ तो यहाँ तक कि मेड़ता मेले के अंदर पहुंच गए थे ये लोग और यहाँ पर डिमांड भी की थी कि आप एक गाड़ी के पैसे दे दीजिए और उसके बाद में गाड़ियां ले जाएंगे। एक गाड़ी के ऊपर पैसा ठहरा लिया और बाद में गाड़ियां ले जाओ। ये चल क्या रहा है, ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये हो क्या रहा है, क्योंकि सालों से ये मेला भरा जा रहा है, ऐसा नहीं है पहली बार भरा है। और जो पशुपालन विभाग है खुद मेला भरवाता है, सारे डॉक्यूमेंट एक सही रहते हैं, इसके बाद भी ये घटना होना बड़ी दुखदायी घटना है। ठीक है। और एक ऐसा लग रहा है जैसे किसानों को जो बैल हैं इस नस्ल के, नागौरी नस्ल के, इनको कहीं न कहीं यहाँ पे मोड़ा जा रहा है। और ठीक है रामकिशोर जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। एक बार मैं मनीष मिर्धा जी के पास भी जाना चाहता हूं। मनीष मिर्धा जी, क्या ये पशु मेले हमारी संस्कृति नहीं है? क्या ये हमारी विरासत नहीं है? देखिए, मेरी तो शुरू से ही विरासत है, क्योंकि मेरे तो दादाजी ने, परदादाजी ने इन मेलों को शुरू किया और पनपाया। नाथुराम जी की जो पूरी राजनीति थी, आज तो हम सोशल मीडिया पर बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, उस समय कुछ नहीं था कांटेक्ट का। तो उनका सबसे बड़ा जो कांटेक्ट हुआ करता था वो इन मेलों की जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो हुआ करती थी। इन मेलों से वो हजारों लाखों किसानों से एक साथ मिल सकते थे, उनके घर के हालात जानते थे, उनके कितने पशु हैं, उनकी कितनी आवक है, उनकी कितनी कमाई है, उनकी फसल कैसी हुई। तो उसका एक सोशल एंगल भी था। और दूसरी चीज, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एक अनसर्टेन चीज है। इसका पता नहीं होता है कि ये होगी, फसल होगी, नहीं होगी, अतिवृष्टि हो जाए, काल पड़ जाए, कुछ हो जाए। पर ये जो पशु हैं, जो नागौर के ये बैल जो फेमस हैं,
इनको लोग पालते इसीलिए हैं ताकि 1.5-2 साल में इनको तैयार करके इनको अच्छा बैल बना इनको बेचा जा सके, इनका व्यापार हो। इस व्यापार से अब 1.5 लाख की एक जोड़ी बिकती है लगभग, अच्छी सुंदर जो जोड़ी होती है, इससे ज्यादा की भी हो सकती है। पर जो इतनी अगर किसान की 1.5 लाख रुपए अगर साल की एक कमाई हो जाए, तो अगर उसकी फसल ना के बराबर हो तो भी उसका घर चल सकता है, उसका पेट पल सकता है। अच्छा। तो इसको सिर्फ ये जोड़ना कि ये मेला सिर्फ कोई लोगों के मनोरंजन के लिए है या कोई बिजनेस के लिए, एक किसान का इसका पूरे साल से घर चल सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये मेलों पे जो संकट आ रहे हैं और ये गऊ के नाम पर ये जो इतना कर रखा है इन्होंने, आप देखिए किसी भी आप गौशाला में चले जाइए, ये जो 3 साल का बैन है खासकर ये जो लगाया हुआ है नागौरी बैलों पर, ये इसके कारण आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, आपको गायों की संख्या कम और बैलों की, इनकी सांडों की संख्या ज्यादा मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि इनका कोई प्रयोग बचा ही नहीं है अब। इनको लोग तैयार ही नहीं कर, पहले 1.5 साल में अच्छा बैल तैयार हो जाता है, 1.5-2 साल में। अब उसको आपने 3 साल की रोक कर दिया तो वो 1 साल का तो उस पे वैसे ही पड़ने लग जाता है अतिरिक्त भार किसान पर, उसको एक साल खिलाने का। अच्छा ये मनीष भाई, ये नॉर्मल चीज है। मनीष भाई, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम सरकार की तरफ देखते हैं तो हम समाधान के लिए देखते हैं, और जब हम विपक्ष की तरफ देखते हैं तो हम सुझाव के लिए देखते हैं। मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूं, सिंपल सी छोटी सी बात है, जो मनीष भाई थोड़ा सा सब्र रखें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इसका समाधान हो तो सकता है, लेकिन हम इस फैक्ट को भी तो नहीं नकार सकते कि गौ तस्करी नहीं होती है या इसकी आड़ में गौ तस्कर सक्रिय नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये जो खेप थी, ये जो बांसवाड़ा में जो हुआ, वहां पर जो लोग इनको पकड़ने वाले थे वो गौशाला में खड़े होकर के कह रहे हैं कि यहाँ पे गाय तस्करी हो रही थी, जबकि वो सारे के सारे 386 बैल उतारे थे उन्होंने। सही है। अब बैलों को और गायों का जिनको फर्क नहीं पता हो, उनको तो हर चीज गौ तस्करी लगेगी। और रही बात सरकार की, तो सरकार ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है कि जिसके चलते ये जो व्यापार है ये बिल्कुल खात्मे की तरफ है। अब आप देखिए कि वहां पे जब ये बांसवाड़ा में जब गाड़ियां पकड़ी गई थी, तो सबसे पहले एक गौशाला ने एक नोटिस दिया था। वो नोटिस था 10,62,000 रुपए का 3 महीने की वसूली का, इनसे ट्रक ड्राइवरों से जिनकी गाड़ियां पकड़ी थी इनसे वसूली का। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आपको दिख जाए इस पे, तो ये जो मैंने पिन किया हुआ है, इसमें वहां के प्रशासन के उन्होंने जो लोकल कोर्ट में पेश किया था, उसमें ये लिखा था कि आरोपीगण जो कि मूलतः पशु तस्कर है, अच्छा, एवं महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की निवासी बताए गए हैं। मेड़ता सिटी के पूनम चोयल मेला अधिकारी, यानी मेला अधिकारी एसडीएम तक को वहां पे इन्होंने इसमें नोटिस में डाला था। अच्छा, तो ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा जो नागौर प्रशासन था, बांसवाड़ा वाले ये मान के चल रहे हैं जो पूरा का पूरा नागौर प्रशासन था वो इसमें लिप्त था गौ तस्करी। ठीक है, तो आप इस सरकार का हाल देखिए कि एक प्रशासन दूसरे प्रशासन। ठीक है मनीष भाई, बीजेपी को भी मौका देना चाहता हूं जवाब देने का। मेरे साथ जुड़े तो थे, अब एकाएक स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। रमेश अपूर्वा जी जो कि जिला महामंत्री हैं बीजेपी के, इनवाइटेड थे इस डिबेट के लिए, लेकिन एकाएक ही गायब हुए हैं। संदीप, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। संदीप, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अच्छा 2 मिनट, अर्जुन लामरोड जी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नाम से जो आवाज आउट तो बोलना। अर्जुन लामरोड जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अर्जुन जी आप शायद म्यूट पर हैं, आपको म्यूट हटाना होगा। म्यूट हट गया मेरा। हाँ जी अर्जुन जी मैं आपसे भी ये बात जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि हम पूरा आपका साथ देंगे, तो कहां चूक हो जा रही है, या कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा? क्या छोटी छोटी बातों के लिए भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन ही करना होगा? एक्चुअली समस्या प्रक्रिया की, जो कह रहे हैं नागौर प्रशासन ने कोई प्रक्रिया में कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छा, जो भी पैरामीटर बने हुए उन सभी पैरामीटर्स को फॉलो किया था। और हम समझ सकते हैं कि जो 52 गाड़ियों में लगभग 400 बैल गए हैं, उनको पुलिस प्रशासन ने प्रोटेक्शन दिया है। अच्छा,
लेकिन उसके बाद भी तो मामला वहां फंस गया ना अर्जुन जी। ऐसी स्थिति में जब पुलिस प्रोटेक्शन में गाड़ियां जा रही है, सारी प्रक्रियाएं पूरी करके जा रही है, तो हम कैसे मान लें, कैसे हम सोच सकते हैं कि कोई गो तस्करी हो रही है। पैरामीटर तय कर रखे हैं, उन सभी पैरामीटर को डॉक्टरों की मेडिकल टीम होती है, वो पूरा करके और फिर आगे भेजती है। सारे जो फॉर्मल कागज होते हैं उनको बनाया जाता है। उनके किसानों के जो खरीदार हैं या पशुपालक जो खरीदार हैं, उनके पेपर लिए जाते हैं, उनके आधार कार्ड लिए जाते हैं, उनसे शपथ पत्र लिए जाते हैं कि ये जो बैल हैं वो केवल और केवल कृषि के लिए ले जा रहे हैं। मैं तो समस्या कहां आ रही है और समस्या क्यों आ रही है, या समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? एक सोच नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि नागौरी नस्ल कटने के लिए जा सकती है। उसकी कीमत इतनी है कि उसको काट के मांस बेचा जाए तो वो नुकसान का सौदा होगा नागौरी नस्ल के बैलों के मामले में। अच्छा, ठीक है संदीप, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जितने भी संदीप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मैं ये बात रमेश अपूर्वा जी, अब मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश अपूर्वा जी, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए, क्या समस्या है, क्यों समाधान नहीं निकाला जा सकता? अपने ही स्टेट में अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन किसी और जिले के एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा न करे, ये तो बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। रमेश अपूर्वा जी, नहीं, रमेश अपूर्वा जी तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रामकिशोर धोलिया जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो रामकिशोर धोलिया जी, मैं आपसे भी ये बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये बात तो सही है, मतलब अगर आप जैसे हम जिनको भी मानते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां रखते हैं ना, गौ तस्करी रोकने के नाम पर गौ भक्तों को गायों में, बैलों में, सांडों में फर्क तो पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर कहीं पर चलिए उस तरह की परिस्थितियां भी बनी तो इतना सब्र तो होना चाहिए कि सामने वाले को अपना पक्ष रखने का मौका मिले, और पक्ष रखने के बाद एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो आगे बढ़ने दिया जाए। ये तो कुछ ऐसा है कि सिर्फ खबरों में आने के लिए, छपने के लिए, दिखने के लिए बस सारा प्रोपोगेंडा खड़ा कर दो। जी, बस यही हुआ है सपन जी, बिल्कुल यही हुआ है। गाड़ियों के पीछे गाड़ियां भगाना, पुलिस प्रोटेक्शन होते हुए भी वीडियो बनाना, वीडियो को जारी करना, और वहां पुलिस मूक दर्शक होके खड़ी है। ये जब बांसवाड़ा में ये पशु उतारे गए, वहां पर पुलिस के सामने ही ये घटना हुई, और वहीं वीडियो बनाए गए, वहीं ट्रक ड्राइवरों के साथ में मारपीट हुई, और जो व्यापारी थे जिनके पास में पूरे कागज थे, कौन से किसान ने बैल खरीदा है, कहाँ भेड़ता से कहाँ जा रहा है, लेकिन उन कागजों को उन्होंने माना ही नहीं, और स्पष्ट वो वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये कागज हम मानते नहीं है। जबकि जिला प्रशासन और मेड़ता प्रशासन नहीं, जबकि अभी तो मैंने स्टेट क्रॉस भी नहीं किया है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं, आप आश्चर्य मत कीजिएगा, अभी तो मैंने स्टेट क्रॉस भी नहीं किया। ये तो जिलों के बीच की बात हो रही है। आप स्टेट क्रॉस कर देंगे, जब एमपी हरियाणा की बात चालू होगी ना, तो ये मैटर और बड़ा है। एमपी में जाकर कोई चीज फंस जाए तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ और वहां तो किसी तरह का कोई तालमेल ही नहीं है। मनीष मिर्धा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या किया जाना चाहिए? विपक्ष के तौर पर आप क्या सुझाना चाहेंगे या क्या मांग उठाना चाहेंगे? मांग तो आप वो छोड़िए, मैं आपको जो इकोसिस्टम बता रहा हूँ जो इन्होंने डेवलप किया है, उसके बाद में ये जो पूरा खेल ये मेड़ता में हुआ है, इसका एक अगला स्टेप भी है। ये सिर्फ मेला खत्म नहीं करना चाहते, इनका मकसद है मेले की जमीनों पर भी कब्जे करवाना। अच्छा, ये जो पशु मेला मैदान की जो मेड़ता की जमीन है, इसका मैं कम से कम 3 बार कह चुका हूं कि अलग अलग पार्टियां इस पे कब्जा करना चाह रही हैं, और ये इन्होंने हरियाणा और राजस्थान जो ये पेड़ लगा रहे हैं, कौन सी पार्टियां कब्जा करना चाह रही है? सिर्फ बोलने से क्या होगा? अगर कुछ है तो नाम लीजिए ना।
ना ना, इन पूरी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आप देखिए, कल रात को एक एफआईआर दर्ज हुई है, एक शिकायत दर्ज हुई है, जहां पर ये जो तारबंदी कर रहे हैं लोग, इस जमीन को जो घेर रहे हैं, इन मेरा इनके डायरेक्टरों के इनके इशारे पर जो घेर रहे हैं, वो बोल क्या रहे हैं, हम आरएसएस के लोग हैं, मेरा डायरेक्टर हमारा फलान रिश्तेदार है, हमारा फलान वो है, हम फलान उसको जानते हैं। वो ये कह करके जमीन, आप मुझे बताइए, 338 पेड़ हमने अभी 5-10 दिन पहले लगवाए थे, सारे ट्री गार्ड के साथ लगवाए। ये जो जमीन है, ये जो लगवा रहे हैं, वो पट्टियां लगवा के तारबंदी कर रहे हैं। कोई खेत है वो तारबंदी करने की? लेकिन फिर मनीष भाई, मैं यही कह रहा हूं कि अगर हमें सिर्फ सियासत नहीं करनी है तो एक अच्छे विपक्ष के तौर पे सही समाधान भी तो सुझाना होगा। मनीष भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हमें अच्छे विपक्ष के तौर पे सही समाधान भी तो सुझाना होगा। भाई समाधान तो यही है, अपना इकोसिस्टम तो संभालिए। आप देखिए स्वप्निल भाई, मैंने मंत्री जी को फोन किया जिस टाइम ये बांसवाड़ा की घटना हुई थी, पशुपालन मंत्री जी को, कुमार जी को मैंने फोन किया। मैं कहा सर यही बात हुई कि आप कुछ करिए उसमें। तब उन्होंने कहा मैं ये कभी शादियों का टाइम में कहीं आया हुआ हूँ, मैं सुबह बात करता हूँ उनसे। 2 दिन बाद मैंने उनसे बात की, अरे वो तो फोन नहीं उठा रहा, वो जवाब नहीं दे रहा। अरे आप कैबिनेट मंत्री, आपका एक कलेक्टर फोन नहीं उठाता आपका, आपको जवाब नहीं देता। ये तो हाल है आपके। और वहां के कलेक्टर, ऐसा है कि वहां के जो बांसवाड़ा कलेक्टर है वो कोई अनजान नहीं है इन पशु मेलों से। एसडीएम खिमसर रहकर गए वो अपने प्रोविजन में। अच्छा, तो उनको पता है कि पशु मेले क्या है और कौन सी बैल कहाँ पे आते हैं, कहाँ से बैल जाते हैं, उनको सब चीज पता है। ठीक है। फिर भी वो इकोसिस्टम एक ऐसा बनाया हुआ है कि ये फर्जी गौरक्षक आ जाते हैं, ये लोग दबाव क्रिएट करते हैं। अब जितनी बार ये ड्राइवर जो बेचारे पेशी पर भी गए हैं, वहां पर जाके 25-50 गौरक्षक जाके बैठ जाते हैं वहां पे। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूं यहाँ पर, अगर बीजेपी से जो हमारे गेस्ट है रमेश अपूर्वा जी, रमेश अपूर्वा जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? रमेश अपूर्वा जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। चलिए, कम से कम उन्होंने जुड़ने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन जवाब और मिलते तो ज्यादा बेहतर होता, मैं यही कह सकता हूं। लेकिन अब देखिए, बात इन द एंड वही है, जिनको इस पशु मेले का इंपॉर्टेंस नहीं पता, उनको जानना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसके आसपास नहीं घूमती हैं। बहुत सी चीजें हैं जो इसकी धुरी पर जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में अगर इन पर किसी भी तरह का संकट है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उस संकट को दूर करना जरूरी है। इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। बार बार धरने पर बैठे, ये भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।